हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन कुमार यादव। आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्रिज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग सेक्शन और इसका एलिवेशन प्लान के बारे में स्टडी करना बताएंगे। चलिए बारी बारी से इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ दोस्तों ये जो हमारा वर्टिकल है 2000 mm लिखा है, ये हमारा पाइल है। पाइल यानी पाइल फाउंडेशन है, ये पाइल है। और इसकी जो चौड़ाई है यानी डाया है इसका, ये है 12 mm। और इसके पाइल टू पाइल जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारा 36 mm है। जस्ट इसके ऊपर हमारा जो पतली सी लिखा है तीर का निशान लगा के 100 mm थिकनेस लीन कंक्रीट M10। ये हमारा है लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट का कार्य ये होता है कि जब ग्राउंड लेवल के अंदर या ग्राउंड लेवल पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर देना होता है तो उसके पहले एक कम कॉस्ट की कंक्रीट यूज की जाती है। इसका यूज इसलिए करते हैं कि जैसे कहीं बड़ा स्ट्रक्चर देना होगा तो वहाँ पे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो एक स्टेबिलिटी हो, मतलब उसकी स्थिरता काफ़ी मजबूत हो, ताकि वहाँ पे अगर कोई कार्य होता हो तो वहाँ के जो सरफेस हो वो मजबूत हो। इसलिए वहाँ पे लीन कंक्रीट दी जाती है बड़ा स्ट्रक्चर देने के बाद। जस्ट इसके ऊपर हमारा है पाइल कैप। पाइल कैप की जो हमारी चौड़ाई है यानी इसकी चौड़ाई इसमें दी गई है 5100 mm और इसकी जो हाइट है हमारा 1800 mm। पाइल के बारे में थोड़ा प्लान के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों हमारा प्लान है पाइल कैप का और पाइल का। तो ये प्लान में देखिएगा आप लोग कि ये जो पाइल कैप है और पियर है, ये जो छोटा स्क्वायर है ये हमारा पाइल है, ये 4 है और 3636 mm डिस्टेंस पे सेंटर डिस्टेंस पे है। और ये बीच का जो बड़ा वाला स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं सर्कुलर, ये हमारा कॉलम है। कॉलम इसकी जो डाया है, इसका डाया है 2 मीटर। और जो बाहर की तरफ स्क्वायर है हमारा, ये है पाइल कैप। पाइल कैप इसकी जो डायमेंशन है 5100 mm बाई 5100 mm। और ये इसका जो बाहर पाइल के बाहर का जो सेंटर बाहर की तरफ ऑपोजिट यानी खसका है 750 mm बाहर की तरफ निकला है। ये इसके पाइल के पाइल कैप का कार्य ये होता है कि जो चारों पाइलें हैं इसको जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। और ऊपर से आने वाले भार को ये अपने ऊपर काउंटर करके और ये सभी चारों पाइलों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्रॉपर रूप में। जस्ट इसके ऊपर है हमारा पियर इसको कॉलम भी कह सकते हैं। इसके पहले आप लोग देखिएगा GL लिखा है। ये GL का मतलब होता है ग्राउंड लेवल के साइड में आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में ये हमारा है 500 लिखा है, 500 डेप्थ है इसकी। इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल से 500 डेप्थ के अंदर हमारा पाइल कैप रहेगा। पियर हमारा है 2000 mm डाया का, जो mm में लिखा है 2 मीटर है। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो पियर का हाइट नहीं दी गई है, इसके डेप्थ नहीं दी गई है। इसका ये मतलब है कि जिससे जहाँ पे जितना हमारी फ्लॉप की ज़रूरत होती है रोड में या ब्रिज में, जितनी फ्लॉप की ज़रूरत होती है नीचे उतने कॉलम की हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन में सारे कॉलम की हाइट नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे इसका कॉलम का हाइट नहीं दिया गया है। जस्ट इसके ऊपर हमारा है पियर कैप। पियर कैप की जो लंबाई है हमारी ये है 7500 mm 7500 mm। और इसकी जो हाइट है देखिएगा फ्लॉप में है 600 mm। इसके बाद जस्ट वर्टिकल जो हाइट है हमारी
500 mm, कुल मिला के 1300 mm है। जस्ट इसके ऊपर हमारा पियर कैप के बारे में पहले इसका प्लान देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ये रहा हमारा पियर कैप का प्लान। पियर कैप में आप लोग देखेंगे पियर कैप का जो डायमेंशन है, इसकी लंबाई जो है 75 mm बाई, उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है जो बिट्स है 32 mm बाहर की तरफ लिखा गया है। और इसके जो बीच में जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर नहीं, सिर्फ स्क्वायर जो है हमारा ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, देखिएगा कि जो क्रॉफ बना है, सिर्फ क्रॉफ मल्टीपल का जो निशान लगा है क्रॉफ का, ये हमारा है बियरिंग यानी पेडेस्टल के ऊपर, पेडेस्टल के जस्ट ऊपर हमारी बियरिंग रहेगी। ये जो पेडेस्टल है हमारा 800 बाई 800 का है, लेकिन बियरिंग का डायमेंशन नहीं दिया गया है इसमें, इसे बाद में देखेंगे। इसके ये जो हमारा इसके लंबाई में इसका जो डायमेंशन है, मतलब इसकी बीच की दूरी है सेंटर टू सेंटर, ये हमारा 2900 mm बाहर की तरफ लिखा है, 2900 mm है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और इसकी जो साइड में डिस्टेंस है ये हमारा है बीच सेंटर से दिया गया है 1075 mm। जस्ट इस पर देखेंगे आप, जो ये हंच द्वारा रेक्टेंगुलर है, आयत के रूप में बना है, ये हमारा है सीज़मिक अरिस्टर। सीज़मिक अरिस्टर का मतलब होता है कि सीज़मिक भूकंप रोधी ये बनाया जाता है। बीम क्या होती है कि पियर कैप के ऊपर हमारी जो बीम होती है ये किसी से जॉइंट नहीं होती, सिर्फ बीम को रख दिया जाता है उस पर। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जो होती है, एक्सपेंशन जॉइंट के लिए जो हमारा नियम है कंक्रीट का कि उसे अलग जोड़ा नहीं जाता, तो उससे बीम क्या होती है कि उसी पेडेस्टल के ऊपर, बियरिंग के ऊपर रख दी जाती है। तो क्या करता है, जब ऐसे अगर किसी चीज़ को रख दिया जाता है तो अगर भूकंप आता है तो क्या होता है कि वो आगे पीछे या दाएं बाएं की तरफ लेफ़्ट राइट में फेंक करता है। तो ये जो सीज़मिक अरिस्टर होता है उसे काउंटर करता है, ये इसको अपने स्थान से बाहर की तरफ या आगे पीछे की तरफ हटने नहीं देता, उसको उसी जस्ट लोकेशन पर बनाए रखता है। ये जो हमारा सीज़मिक अरिस्टर है ये इसका पियर कैप का ही एक पार्ट होता है, उससे कनेक्ट होता है। लेकिन जो हमारी बीम होती है ये पियर कैप में कनेक्ट नहीं होती है, सिर्फ ये बियरिंग के ऊपर रखी होती है। इसीलिए हम सीज़मिक अरिस्टर को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बीम को उसके जस्ट लोकेशन पर बनाए रखे भूकंप आने के समय पे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा जो डायमेंशन है सीज़मिक अरिस्टर का 1200 mm बाई 500 mm है। ये जो ट्रांसवर्स में दिया गया है, साइड की तरफ ट्रांसवर्स में दिया गया है, जो बीच में है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, यानी ये लेफ़्ट राइट को भी काउंटर करेगा और लॉन्गिट्यूडनल में भी यानी लंबाई में भी ये काउंटर करेगा। लंबाई की दिशा में चाहे फेक हो या लेफ़्ट राइट में फेक हो, दोनों तरफ ये काउंटर कर सकता है। चलिए आगे पार्ट में हम जानते हैं। जब इसके ऊपर हमारा आता है ये एक सेक्शन में ये दिखाई दे हंच की तरह, ये हमारा हंच की तरह जो ब्रिक मेसनरी की दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये सीज़मिक अरिस्टर है। ये जो तीर के नुमा बाहर की तरफ लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सीज़मिक अरिस्टर, ट्रांसफॉर्मेशनिक अरिस्टर, इसकी हाइट में नहीं दी गई है, फिर भी ये 1 मीटर है। ये जस्ट ये आई सेक्शन का है, ये आई सेक्शन का ये हमारा बीम है, PSC गर्डर यानी प्रीफ स्ट्रेसिंग कंक्रीट गर्डर। तो इसकी हाइट हमारी है, जो साइड में लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में 1450 mm इसकी हाइट है। और इसके बीम टू बीम जो सेंटर है इसका गर्डर टू गर्डर 2900 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो बीच में एक ये जो बीम के नीचे जस्ट ये देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा हाइट के रूप में बना हुआ है, दाग जैसा दिख रहा है, ये हमारा बियरिंग है। बियरिंग जो सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है ये बियरिंग है। बियरिंग का कार्य क्या होता है कि ये अधिक क्या होता है, इलास्टिसिटी का होता है। तो जैसे 2 कंक्रीट या 2 सरफेस आपस में टकराएंगे तो उसमें टूट फूट की संभावना हो सकती है, लेकिन ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, ये इतना दृढ़ होता है कि ये इन दोनों को बीच में टकराव नहीं होने देता और इसको अपने स्थान पे ये
उसको काउंटर करता है। ये अगर ये दो सरफेस आपस में टकराएंगे कंक्रीट के तो टूटने की संभावना हो सकती है, क्रैक होने की संभावना हो सकती है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे बीम के पेडेस्टल के। तो ये बीच में एक फ्लेक्सिबल एक एलिमेंट डाला जाता है जो दोनों को बीच में टकराने से रोकता है। जब बीम के जस्ट ऊपर आप देखेंगे ये जो लंबाई की दिशा में पटरी के नुमा बना है, ये हमारा डेक स्लैब है। डेक स्लैब की जो हाइट है, डेप्थ है, ये हमारी 225 mm है जो बीच में दी गई है। इसकी जो चौड़ाई है ये जस्ट सबसे ऊपर लिखा है कैरेज वे। कैरेज वे यानी यानपथ, कैरेज वे ये हमारे जितने में यातायात चलेंगे, ट्रैफिक रहेगी, इसे कैरेज वे बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट है हमारी 225 mm और ये जो 2.5% जो लिखा है ये फ्लॉप है। फ्लॉप यानी फ्लॉप को ये किस लिए देते हैं कि जब हमारी जो रोड होती है बरसात के दिनों में अगर इसे बाहर की तरफ ढाल नहीं दिया जाएगा, फ्लॉप नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा कि रोड पे पानी भर जाएगा, इसलिए बाहर की तरफ फ्लॉप दे देते हैं। तो इसकी जितनी चौड़ाई होगी उसका 2.5% ढाल बाहर की तरफ कर देते हैं। यानी ये बीच की अगर 75 है तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर बाहर की किनारे से बीच की तरफ ऊंचा कर देते हैं। जस्ट इसके ऊपर आप लोग देखेंगे ये जो ये थोड़ी सी लाइन है, ये जो 65 mm अल्फा बेरिंग कोट लिखा है, ये हमारी बेरिंग कोट है। बेरिंग कोट आप लोग कह सकते हैं कि जिसे दीवार बनाने के बाद उसका प्लास्टर किया जाता है। तो जो डेक स्लैब है उसका हम एक फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग यानी जो अगर डेक स्लैब कंक्रीट देने में सरफेस रफली रहता है तो फिर उसे फ्लेक्सिबल पेमेंट देकर यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट देने का प्रावधान कर दिया गया है। साइड में जो वर्टिकल दीवार की तरह दीवार है ये हमारा है क्राफ्ट बैरियर। क्राफ्ट बैरियर के आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम कहीं पे छत बनाते हैं तो छत के किनारे एक जो दीवार देते हैं जिसे पैरापेट मुंडेर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रिज के लिए या रोड के लिए दी जाती है उसे हम क्राफ्ट बैरियर बोलते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है यानी बिट से ऊपर की तरफ लिखी हुई है 500 mm। इसकी जो हाइट है लगभग 1 मीटर की होती है। और ये जो इसके ऊपर आप लोग एक पोल देख रहे होंगे, ये जो जिस पे लाइट की तरीके दिख रही है, झुका हुआ है थोड़ा, ये पोल हमारी है जिसे रात में लाइट प्रोवाइड करने के लिए ये 40 मीटर के मैक्सिमम 40 मीटर पे एक पोल दिया रहेगा जो ये क्राफ्ट बैरियर पे वेल्डिंग करके या पोल कंक्रीट में फिक्स कर दिया जाएगा। क्रॉस सेक्शन के अलावा चलिए हम थोड़ा सा इसका साइड सेक्शन भी देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइड सेक्शन है ये जॉइंट पे दिया गया है, मतलब जहाँ पे दो डेक आपस में या पे पियर पे आके मिलते हैं पियर कैप के ऊपर। तो ये जो ऊपर की तरफ दिया गया है जो डायरेक्ट वर्टिकल लाइन है ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है। एक्सपेंशन जॉइंट का दिया जाता है कि जहाँ पे दो अधिक लंबाई के जो डेक स्लैब आएंगे तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता, बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। ये 30 पर मीटर में 40 mm का ये फंक्शन जॉइंट बीच में गैप दिया जाता है और उसके बीच में थोड़ा सा कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट एलिमेंट डाल देते हैं ताकि अगर डेक में ताप में परिवर्तन करने के कारण अगर उसमें श्रिंकेज क्या बोलते हैं सिकुड़न होता है या एक्सपेंशन होता है तो वो उसका जो सरफेस है वो टूटने ना पाए या क्रैक ना आए। ये जो हमारा जो हंच लाइन वर्टिकल हंच डेफ लाइन है इसका जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा है क्राफ्ट बीम। क्राफ्ट बीम यानी कि ये जो उसके हंच वाला दिया गया हंच की तरह रेक्टेंगुलर दिया गया ये हमारा है ये सिस्मिक रजिस्टर जो साइड में बीच में जो वर्टिकल खड़ा था ये हमारा इस साइड से दिखाया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बीम को दोनों तरफ से भूकंप के समय रोकने का कार्य करेगा। ये ऊपर सेंटर BRG जो दिया गया ये बता रहा है कि ये जो नीचे का जो हंच लाइन नीचे की आई है कि बीम हमारी जस्ट इसकी लोकेशन सेंटर बेयरिंग की जस्ट लोकेशन ये दिखा रहा है और इसकी जो बेयरिंग टू बेयरिंग डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस है इसका 2150 mm है।
ये इसके नीचे जो दिया गया है पेयर कैप की हाइट ये 13 mm, जबकि इसके नीचे हमारा कॉलम है 2000 mm। आशा करता हूँ आप सब लोगों को हमारी ड्राइंग ये पसंद आई होगी और आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये अच्छा लगा हो स्टडी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नया वीडियो हमारे अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए और आप लोग घर बैठे ही कुछ अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको कुछ नई जानकारियाँ देते रहेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।